लालची बहू और मैजिकल लिपस्टिक। एक गांव में अनसुयम्मा और अनुराधा नाम के सास बहू रहते थे। सास अनसुयम्मा बहुत भली औरत थी। वो रीति रिवाज और परंपराएं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन बहू अनुराधा बहुत लालची थी। वो कोई भी काम करती उसमें मुनाफा कितना आता है यही सोचती थी। एक दिन अनुराधा किसी फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी। वो जल्दी जल्दी आईने में अपने आप को देखकर चेहरे पर मेकअप लगाते हुए सोचती है, अरे अरे, फंक्शन के लिए लेट हो रहा है, मुझे जल्दी तैयार होना होगा। इस तरह सोचकर वो फटाफट मेकअप लगाने लगती है, जिसकी वजह से पास में रखा लिपस्टिक नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। इसकी वजह से अनुराधा मन में सोचती है, अरे रे, इतनी अच्छी लिपस्टिक टूट गई। अरे अब मैं क्या करूं? पहले ही फंक्शन के लिए लेट हो रहा था, बिना लिपस्टिक लगाए मैं फंक्शन में कैसे जाऊं? इस तरह से वो मन ही मन सोच रही थी तो उसे अचानक याद आता है कि उसकी सास अनसुयम्मा के पास भी लिपस्टिक है। मन ही मन में, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मंदिर में जब भजन गाने जाया करती थी तो वही वाला लिपस्टिक लगा कर जाती थी। लेकिन अभी सासू माँ भी घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी सासू माँ के अलमारी में ही रखी होगी ना, आज उसी से काम चला लेती हूँ। इस तरह सोचकर वो सासू माँ के अलमारी से लिपस्टिक निकालकर अपने होठों पर लगाकर फंक्शन के लिए जाने लगी। लेकिन अनुराधा ये नहीं जानती थी कि वो लिपस्टिक मैजिकल लिपस्टिक था। वो फंक्शन की जगह पर पहुँचती है। जाते ही उसकी एक दोस्त उसे देखकर, हाय अनु, इतनी देर क्यों लगा दी? तब अनुराधा बोलती है, अरे यार क्या करूं, ऑटो ड्राइवर ने आने में देर कर दी, उसके बाद लाने में भी देर लगा दी। इस तरह से बोलती है। लेकिन अनुराधा ने जो कुछ भी कहा उसकी दोस्त को कुछ और ही सुनाई दिया। ऑटो 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 है ये, पूरे गांव घुमाता है ये, कितनी अच्छी ऑटो है ये, ऑटो है ये, ऑटो है ये, धड़क 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 करके चलती है ये ऑटो, लगता है लोरी गा रही हो। ये सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है और वो अनुराधा से कहती है, अरे यार मजाक क्यों कर रही है? यही सब बात तो आराम से भी तो बोल सकती थी, गाकर बताना जरूरी था। ये सुनकर अनुराधा दंग रह जाती है और मन में सोचती है, क्या बक रही है ये, पागल तो नहीं हो गई है? बोल रही है कि मैं गाकर बोल रही हूँ, मैंने तो यूं ही बोला था, मैंने कहाँ गाया था? इस तरह मन में सोचकर अपने दोस्त से बोलती है, लगता है तू पागल हो गई है, मैं कुछ गावा नहीं रही हूँ, मैं तो यूं ही बोल रही हूँ, अच्छे से सुन मैं क्या बोल रही हूँ। सुनना मेरी दोस्त। इस तरह उसके दोस्त को गाना ही सुनाई देता है। अनुराधा को गाता हुआ देखकर वहाँ फंक्शन में आए सभी लोग हंसने लगते हैं। फंक्शन के आए हुए लोगों में से एक औरत, सुनिए, आपकी वॉइस बहुत मीठी है, इस तरह बोलती है और अनुराधा के हाथ में माइक थमा देती है और उसे स्टेज पर ले जाकर बोलती है, हमारे लिए एक गाना गाइए ना प्लीज। इस तरह बोलती है। ये बात सुनकर अनुराधा दंग रह जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग मुझे क्यों गाने के लिए बोल रहे हैं? मेरी आवाज तो पहले से बड़ी खराब है, ऊपर से अगर मैं गाना गाने लगूं तो ये लोग तो भाग जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर वो लोग मेरा गाना सुनना ही चाहते हैं तो कोई कर भी क्या सकता है। इस तरह सोचकर वो गाना गाने लगती है और अनुराधा का गाना सब लोग बड़े अच्छे से सुन रहे थे। ये सब देखकर अनुराधा मन ही मन बड़ी आश्चर्यचकित होती है। स्पीकर में जब उसकी आवाज उसके कानों पर आती है तो वो बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। तब जाकर अनुराधा को समझ में आता है कि ये सब कुछ उसकी सासू माँ की लिपस्टिक, जो एक मैजिकल लिपस्टिक है, उसी की वजह से हो रहा है। इसका मतलब जो लिपस्टिक मैंने लगाया है वो मैजिकल लिपस्टिक है। शायद इसी वजह से मेरी सासू माँ जब मंदिर में भजन गाने जाती है ये वाला लिपस्टिक लगा कर जाती है। इस तरह मन ही मन सोचती है। अनुराधा का गाना सुनकर सारे मेहमान उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, वाओ, व्हाट अ वॉइस, ऐसा लगा जैसे लता मंगेशकर फिर आ गई हो। आपकी वॉइस में तो जादू है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। इस तरह बोलता है। एक और औरत अनुराधा से बोलती है, देखिए इस हफ्ते मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे है, अगर आप वहाँ आकर अपना शो करेंगी तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी। इस तरह से बोलती है। ये सुनकर अनुराधा दंग रह जाती है। वहीं पर खड़ा एक और आदमी बोलता है, हाँ, आपकी आवाज एकदम मीठी है, आपको तो मूवीज में सिंगर बनना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ हमारे बीच है। आप हमारे लिए एक स्टार हो, स्टार। आज से आप भी एक सेलिब्रिटी बन गई हो, एक ऑटोग्राफ दीजिए ना। इस
इस तरह अनुराधा से ऑटोग्राफ लेता है। इस तरह कई सारे लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। उन सबको अपनी प्रशंसा करते हुए देखकर अनुराधा बड़ी खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी घर पहुंचती है। लेकिन घर पहुंचने के बाद वो जिससे भी बात करती है उन्हें गाते हुए नहीं सुनाई देता। तब वो समझ जाती है कि एक मैजिकल लिपस्टिक का पावर 3 घंटे ही रहता है। जब वो अंदर देखती है तो पता चलता है कि सासू माँ उस मैजिकल लिपस्टिक के लिए ही ढूंढ रही थी। अनुराधा को देखकर अनुसुईयम्मा बोलती है, अरे बेटी, तूने मेरी लिपस्टिक देखी है कहीं? नहीं सासू माँ। इस तरह बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। उसे देखकर अनुसुईयम्मा को शक होता है। क्या कर रही है? मैंने जैसे ही लिपस्टिक के बारे में पूछा फटाफट अपने रूम में भाग गई। दाल में कुछ काला है। इस तरह सोचकर वो अनुराधा के कमरे में चुपके से देखती है। कमरे में अनुराधा उस मैजिकल लिपस्टिक को देखते हुए बोल रही थी, अरे बाप रे, आज इस मैजिकल लिपस्टिक की वजह से ही मैंने पार्टी में बहुत सारी प्रशंसा पाई है। कल जो कंपटीशन हो रहा है ना, उसमें जरूर भाग लूंगी। और वो औरत वो तो बोल रही थी कि अगर मैं उसके बच्चे की बर्थडे पार्टी में शो करूंगी तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। अरे वाह, तब मुझे वहाँ 10 लाख मिलेंगे। और अगर मैं कंपटीशन में भी जीत जाऊंगी तो मुझे फिल्म में गाने के मौके यूं ही आ जाएंगे। और तब पैसे ही पैसे। छी, मेरी सासू माँ के पास इतनी अच्छी चीज रखी थी और उन्हें इस्तेमाल करना भी नहीं आता। लेकिन मुझे देखो, एक दिन में ही स्टार बन गई। लेकिन वो हमेशा इस लिपस्टिक को लगा के भजन कीर्तन ही गाया करती थी। हाँ? वैसे भी सब लोग मेरे जितने समझदार थोड़े ना होते हैं। किसी भी तरह इस मैजिकल लिपस्टिक को लगाकर मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी और खूब सारे पैसे कमाऊंगी। इस तरह बोलते हुए वो बड़ी खुश हुए जा रही थी। अनुराधा की सारी बातें सुनते ही अनुसुईयम्मा को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचती है, अच्छा तो ये बात है, उस लिपस्टिक को यही लेकर गई थी, पगली कहीं की। मैं ये मैजिकल लिपस्टिक केवल भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए ही लगाया करती हूँ। मेरा उद्देश्य बस यही है कि लोग भगवान का भजन और कीर्तन सुनकर भगवान पर भक्ति बढ़ाएं, उनका पूजा करें। लेकिन इस गाने के कंपटीशन में केवल प्रतिभाशाली लोगों को ही भाग लेना चाहिए। लेकिन तुझे तो राग और ताल का भी कोई ज्ञान नहीं। ऐसे कंपटीशन को केवल प्रतिभाशाली लोग ही जीत सकते हैं, तुझे से अज्ञानी नहीं। वहाँ कितने सारे लोग कई दिनों से साधना करके प्रैक्टिस करके गाना गाने के लिए आते हैं। तुझ जैसे आलसी राम नहीं आते। तेरी वजह से उन जैसे प्रतिभाशाली लोगों का बहुत अन्याय होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस तरह मन ही मन अनुसुईयम्मा अपने लालची बहू को सबक सिखाने की ठान लेती है। अगले दिन सुबह अनुराधा सॉन्ग्स कंपटीशन के लिए तैयार हो रही थी। तभी अनुसुईयम्मा चुपके से जाकर अनुराधा के पर्स में से मैजिकल लिपस्टिक निकालकर एक साधारण लिपस्टिक रख देती है। लेकिन अनुराधा को लगता है कि उसके पास मैजिकल लिपस्टिक है और उसी के भरोसे वो गाने के कंपटीशन पर पहुंच जाती है। कंपटीशन में स्टेज पर गाने से पहले वो लिपस्टिक लगाकर गाना गाना शुरू करती है। अनुराधा का गाना सुनकर सब लोग पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा आता है और कुछ लोग तो उल्टियां भी करने लगते हैं। डिसीजन बताने वाला जज अनुराधा का गाना सुनकर चक्कर खाकर गिर जाता है और वहाँ गाना देखने आए सभी लोग जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, अरे राम, किसने इसे अंदर आने दिया? इसकी आवाज तो सुनो, ऐसा लग रहा है गधा गा रहा हो। इस तरह डांटता है। एक और औरत बोलती है, हाय राम, कोई जाकर उसका मुंह बंद करो। मेरे पति ने तो कल का खाना ही नहीं, परसों का खाना भी उल्टी कर दिया है। कोई मेरी मदद करो और मेरे पति को अस्पताल लेकर चलो। इस तरह बोलती है। ये सब कुछ देखकर अनुराधा दंग रह जाती है और मन ही मन में सोचती है, अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? लोग मेरा गाना सुनकर इस तरह चक्कर क्यों खा रहे हैं? क्या हुआ होगा? कहीं इस मैजिकल लिपस्टिक का मैजिक तो नहीं खत्म हो गया? इधर लोग अनुराधा को बहुत सारी गालियां देते हुए उस पर खूब चिल्लाते हैं और उस पर अंडे और टमाटर फेंक कर मारते हैं। इसकी वजह से अनुराधा रोते रोते अपने घर पहुंचती है। अनुराधा को देखकर अनुसुईया को सारी बात समझ में आ जाती है और मन ही मन सोचती है, अच्छा सबक मिला इसे। स्टार बनना चाहती थी बड़ा। अब देखो सबके सामने जोकर बन गई, जोकर। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि हमेशा हमें हद में होना चाहिए। शॉर्टकट में सक्सेस पाने की लोग सोचते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। इस तरह सोचकर हंसने लगती है और इधर अनुराधा को अकल आ जाती है और वो अपने काम से ही काम रखती है। और उस दिन से अनुराधा ने लिपस्टिक लगाना एकदम छोड़ दिया।